बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से धोखा दिया है, ना सिर्फ अपने अवाम को, ना सिर्फ कांग्रेस को, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो इसराइल ईरान जंग का सीज फायर चाहते थे, जैसे कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान भी मुलाकात करके आए, उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुलाकात में भी और उस मुलाकात के बाद भी उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए 2 रोज कबल ये कहा कि मैंने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दिया है, 2 हफ्ते बाद अमेरिका ये फैसला करेगा कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले हम ईरान से बात करके देखते हैं। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो गुफ्तगू है जो पूरी दुनिया ने सुनी, हमने सुनी, मगर बदकिस्मती से अचानक जो है हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, बल्कि हफ्ते की रात लेट नाइट फजर के वक्त जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कमर जमान भट्टी साहब। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। और ये जो आपने सारी चीज़ें बयान की, इससे तो बिल्कुल एक बात खुल के सामने आ गई कि अमेरिका जो है वो पहले दिन से एक बदमाश मुल्क के तौर पर जो है ना वो है, और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो अलाइंस करने की कोशिश तो करते हैं, वो जगह होने की कोशिश करते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ कुछ पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मुल्कों के दरमियान तनाज़ात होते हैं, इसमें जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि आपने जहाँ पे भी किसी मुल्क का तनाज़ा पैदा होना है उसमें आप उस मामले को जो है वो इस्लामी मौके पर आना है, वहाँ पर डिबेट होनी, बात होनी, और उसके मुताबिक जो है जो भी पॉलिसी करेंगे पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। लोग बहुत ज़्यादा तोक़ो कर रहे थे अब के कि शायद इस मरतबा चाइना, रशिया जो है वो उसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जिस तरीके से अमेरिका अपनी तारीख के मुताबिक इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपने देखा कि चाइना और रशिया ने भी वही पॉलिसी फॉलो की कि डायरेक्टली बजाय इस मामले को बुझा जाए, इस मामले को यूनाइटेड नेशन को दे के वहाँ पर बैठ के चीज़ें तय की। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल अपनी रवायत के मुताबिक वो बदमाशी का रवैया किया। आप हिरोशिमा और नागासाकी के जो वाक़यात हैं वो पूरी दुनिया को याद होंगे कि 1945 में किस तरीके से वो एटमी हमले किए गए जापान के ऊपर, और जापान में आज भी वहाँ पे बच्चे जो है वो मौजूद पैदा होते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी जो है बड़ी बेबसी की ज़िंदगी है। तो ये एक बड़ा क्लियर फ़र्क है दुनिया के बाकी मुल्कों में कि रशिया और चाइना और दुनिया की बाकी ताकतें किस अंदाज पर सोचती, और अमेरिका के सोचने का अंदाज क्या है। अमेरिका ने बिल्कुल जब इसराइल का मामला आया है उसने हर उस करारदाद को विटो किया जिसमें इसराइल को जब लाने के लिए बात की, और अमेरिका ने उसको विटो किया जिसके नतीजे में इसराइल जो है वो गजा को जो है वो आप पहले मरिया भेड़ कर दिया, वहाँ पर पूरे उसको भेड़ बना दिया, और किसी किस्म का उसने अमेरिका ने वोट दे नहीं दिया। और टोको जी जो लोग अमेरिका को खरीदते थे, ये अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है किसी वक्त जंग में कूदेगा, और बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे थे कि शायद वहाँ का उनका बेड़ा जो है उसके ऊपर कोई फॉल्स अटैक हो सकता है और उसको जस्टिफाई करके अमेरिका ये करता है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा बदमाश है कि उसने उस फॉल्स अटैक की भी जरूरत महसूस नहीं की। उसने पूरे एक गुज़श्ता तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1.5 हफ्ते से जो है ब्रिज के अंदर गोली की आमद जो है बाकी तो उससे काफ़ी सारी आमदन जारी था, और लोग यही सोच रहे थे कि ये इस टाइप का हमला हो सकता है कि जिसमें फॉल्स अटैक भी हो सकता है और जिसमें डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन जो आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 2 महीने 2 हफ्ते की जो है वो इसको टाइम दे रहे हैं और इसको मुज़ाकरात करेंगे, तो दुनिया एक मतलब फिर उसके धोखे में आए, और पाकिस्तान तो कमाल धोखे में आए कि मतलब हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात जो थी वो सारे इशूज़ पे थी, और उसी में गारंटी की गई थी कि यहाँ पे जो है इस मामले को जो है देखा जाएगा मुज़ाकरात से, और पाकिस्तान जो है वो भी इसमें कोई ना कोई किरदार अदा करेगा। अच्छा अबर साहब, इसमें थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि अगर ईरान जो है 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका का वो मुतालबा जो बुनियादी मुतालबा है कि वो अपनी जोहरी जो एक उसका प्रोजेक्ट है उसको सरेंडर करे, उससे पीछे नहीं हटता, तो 2 हफ्ते बाद भी अमेरिका ने करना यही था।
आपको क्या लगता है कि अमेरिका को लगा कि ईरान अब तक की सूरत हाल में इसराइल पर डोमिनेट कर रहा है इस लड़ाई में, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब इंडिया को मार पड़ने लगी तो अमेरिका ने फौरी तौर पर इंटरफेयर करके लड़ाई खत्म करवा दी। और यानी कि ये एक पुराना तरीका है कि जब आपके पहलवान को वो जीत होने लगता है, मार पड़ने लगती है, तो आप लड़ाई खत्म करवा देते हैं। वहां ये किया, और अब सूरत हाल जो है इतनी उज्जलत में अटैक करना, और वो 2 हफ्ते का टाइम दे के अमेरिका का सदर कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास की गई कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिका अटैक नहीं करेगा। कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया। जी बिल्कुल, ये जो दूसरी वाली बात है ना कि अमेरिका जो है इसमें इस सारे मामले में जो है वो देखेगा और फैसला करेगा सारी चीज़ें, तो वो तो आप कह सकते हैं कि उसको जो चीज़ बिल्कुल वायलेट किया। लेकिन अमेरिका का ये कहना कि ईरान के पास जो है हथियार हैं और वो अब एटम बम बनाने की पोजीशन में आ गया हुआ और हमने उसको एटम बम नहीं बनाने दिया, ये वो ये इल्ज़ाम हैं जो अमेरिका तस्वीर के साथ अपने हर उस ओपोनेंट को लगाता है जिसके खिलाफ वो मैदान जंग में उतरा होता है। आपने देखा होगा कि इराक की वॉर में कीमियाई हथियारों का इतना रोना रोया है, इतना रोना रोया है, अगर हथियार है और रशिया कुछ होगा और इराक की अपनी को दबाव बर्बाद कर देगा, तो उन हथियारों की बुनियाद के ऊपर इराक के अंदर फौजें उतारी गई, इराक को जो वहाँ पे उसका तबाही बर्बादी की गई। फिर उसके बाद सारे वसाइल जो है इराक के ऑयल से लेके हर चीज़, और इवन तमाम अरब कंट्रीज के वसाइल को जो है वो सारा रूप जो है उसको मैसेज कर दिया जाया गया, क्योंकि उन लोगों को उनकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न बन गया, इशू बन गया, और उन्होंने अपनी गारंटी जो है अपनी सिक्योरिटी को जो है ना अमेरिका के साथ जोड़ लिया, और उसके नतीजे में सारा वसाइल जो है, तो ये अमेरिका बुनियादी तौर पर वसाइल का रूप अपनी तरफ मोड़ता है। अमेरिका बुनियादी तौर पर मिशन की सदी से ये करता है कि उसका मकसद ये है कि वो दुनिया के मुख्य मुल्कों में जाके वहाँ के वसाइल को कब्जा करना चाहता है। ये 1945 से पहले भी यही पोजीशन थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थी, उस वक्त भी यही पोजीशन थी कि अमेरिका और उसके बहुत सारे घाटी जो थे वो दुनिया के वसाइल को कब्जा करने की, और चूँकि ये किस्सा आज तो हमारी आम लोगों को पता है कि ये किस्सा जो वसाइल से माला माल है। रशिया में गैसों की अंबार है, रशिया में ऐसे ऐसे चीज़ें बनी हैं जिसकी कोई आपका एक इंतहा है। पाकिस्तान जो है वो वसाइल से माला माल है, जहाँ पे मिनरल है, सब कुछ है। इसी तरीके से अफगानिस्तान सारा इलाका जो है, और इस इलाके को पता करना अमेरिका का जो है ना वो देश चाहते हैं। बार बार ये लोग कह रहे हैं और ये फैक्ट है कि ये ईरान जो है ये ताकत अगर के राह में जितने भी आ रहे हैं, चाहे ईरान आ रहा था, चाहे इराक आ रहा था, चाहे सीरिया आ रहा था, चाहे लबनान, जो आ रहे थे उनको उन्होंने रास्ते में बिल्कुल बलिया मेट किया, दबाव बर्बाद किया। टारगेट बिल्कुल पाकिस्तान, ये समझने की बात है, और इसको मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान तो अवेयर है, और ऐसा नहीं, और इसमें चाइना भी अवेयर है, इसमें रशिया भी अवेयर है। ये ऐसा 3 मुल्की ब्लॉक है जो इसको अमेरिका को रजिस्ट कर सकता है, लेकिन अब पॉलिसी दुनिया को चेंज करती है। तो अमेरिका क्योंकि अपने इत्तेहादी के ये दुनिया में मैदान जंग इस तरीके से घुसता है, वो डायरेक्ट हमला करता है, मतलब अपने पहलवान के लिए वो डायरेक्ट हमला कर देता, कोई रेफरी का रोल प्ले नहीं करता, कोई दूसरा गैर कराना रोल प्ले भी नहीं करता। और अब दुनिया को भी ये देखना होगा कि अगर अमेरिका डायरेक्ट हमला करता है तो अमेरिका के जितने भी घाटी हैं या अमेरिका है उसके ऊपर भी इन मुल्कों को इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी होगी। अगर ये इस पॉलिसी की तरफ रहे कि हमने सिर्फ यूनाइटेड नेशन को हर मामले में लेके जाना है, तो फिर अमेरिका जो है पहले टारगेट कर देगा, और उसके बाद फिर आपके पास बचेगा क्या। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा जो अमन का अवार्ड है वो नोबेल अवार्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया फील्ड मार्शल से मुलाकात के अगले दिन। उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है अमन का अवार्ड मिलना चाहिए नोबेल। मैंने जो है रवांडा की जंग रुकवाई, कांगो, सर्बिया, और अब इंडिया पाकिस्तान की मैंने जंग रुकवाई है, मुझे तो अमन का अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने, आपके जो वजीरे खारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने बाकायदा उस नोबेल अवार्ड कमेटी को खत लिख दिया बाज़ाब्ता तौर पे कि नॉमिनेट किया जाए डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए, वो दुनिया में अमन कायम कर रहा है। अब उस खत के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की उस ख्वाहिश के बाद वो अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, तो अब अमन की वो प्रचार कहाँ चला गया, अवार्ड की ख्वाहिश कहाँ चली। देखिए ये जो मामला है ना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया हो, अरब कंट्री, इंडिया को आप थोड़ा सा कहने को वहाँ थोड़ा अरब कंट्रीज में आपने देखा कोई जरूरी सेटअप, पाकिस्तान में भी जिस तरीके से जरूरी सेटअप किया गया दवाई करवाई चाहिए, तो इन तमाम कंट्रीज के अंदर जो है वो ये हुकूमतें, क्योंकि अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें हैं, ये किसी न किसी तरीके से अपना सहारा देने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो समझते हैं कि क्योंकि एक सुपर पावर है तो उसके खिलाफ लड़ने की बजाय उसके साथ जुड़ा है।
माजी में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आप कह रहे हैं कि दो नजरियाती तौर पे दो और लेफ्ट की एक पॉलिटिक्स की पीपल्स पार्टी अगरचे लेफ्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, लेकिन लेफ्ट की रिप्रेजेंटेटिव किसी न किसी लेवल के ऊपर मानी जाती थी और उसकी बुनियादी वजह उनकी एक पॉलिसी थी, उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, बाकी पॉलिसी थी। लेकिन जैसे जैसे पीपल्स पार्टी यू टर्न लेती गई और अब पोजिशन ये है कि मतलब आम आदमी पाकिस्तान का वो भी देख रहा है कि यार ये अमन का प्राइज आप किसको देने जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे किसी ने क्या बिलावल भुट्टो की तरफ से कोई रेजिस्टेंस का बयान आया कि जनाब हम इस तरह के अमन के नोबेल प्राइज को नहीं मानते, क्योंकि जाहिर है कि ये तो बदमाशी कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर एक अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बंदा जो बदमाशी कर रहा हो, जो दुनिया को जंगों में गिरने की कोशिश कर रहा हो, तो दुनिया के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी आदमी जंग जो वो बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, तो जंग को रुकवाने की बजाय वो मतलब उससे क्रेडिट देने की ये कोशिश की कि मैंने जब वो तो जंग इसलिए रुकी कि तो वो मोदी को पता चल गया कि भाई ये तो पाकिस्तान हमें देते जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में है कि उसने सोच लिया कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। तो पाकिस्तान ने तो अपने अंदाज से एक जंग लड़ी, जिसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज आ रही है कि जनाब इसमें चाइना का बड़ा रोल बिल्कुल होगा बाकी मुल्कों का, क्योंकि दुनिया अगर आपको मॉरली सपोर्ट करती है ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को मॉरली सपोर्ट किया गया, लेकिन ये जो काम किया गया ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ये बेनकाब हुए हैं। मौजूदा हुक्मरान जो भी इस वक्त अलायंस में जो कहते हैं कि हम अलायंस में नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले भी बेनकाब हुए हैं और मुस्लिम लीग नून वाले भी बेनकाब हुए हैं। और इसमें काम का आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल को भी लोग कह रहे हैं कि शायद उनकी तजवीज़ के ऊपर हुआ है, जिसकी भी तजवीज़ के ऊपर हुआ है। कम अज़ कम खुली आंखों के साथ इस तरह की डिमांड होनी चाहिए थी। अब कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि मिनिमम इसका यही है कि कम से कम ये लेटर वापस किया जाए। इंतहाई उजलत में हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप जैसी एक मुतनाज़ा शख्सियत को और एक इंसान दुश्मन शख्सियत को नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड के लिए नॉमिनेशन के लिए एक ख़त लिख दिया, सिफारिश कर दी नोबल पीस प्राइज़ कमेटी को। कमर जमान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था अमेरिकान पे हालिया हमला जो है वो तीसरी जंग की तरफ एक कदम है।